एक सेंटेंस आपके सामने है, दे नेम्ड हर डॉली। दे नेम्ड, उन्होंने नाम रखा हर उसका डॉली, उन्होंने उसका नाम डॉली रखा। देखिए पैसिव वॉइस बनाइएगा। देखिए पैसिव बनाने से पहले हम लोग एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जी हाँ, दे हमारा सब्जेक्ट है। नेम्ड हमारा क्या है? जी हाँ, वर्ब। दे नेम्ड, उन्होंने नाम रखा। किसका नाम रखा? जी हाँ, हर, उसका नाम रखा। हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, चेक कीजिएगा। हर और दे आपस में अलग अलग ही हैं। दे नेम्ड हर डॉली, उन्होंने उसका नाम डॉली रखा। क्या रखा? डॉली रखा। देखिए डॉली क्या है? देखिए आप जल्दी मत कीजिएगा, काफी लोग इसको जल्दीबाजी में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं और डॉली से लेकर के फिर पैसिव वॉइस भी बना देते हैं। देखिए डॉली यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने बात की थी अगर हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट बनते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं। चेक कीजिएगा, हर और डॉली एक ही व्यक्ति है, अलग अलग है। दे नेम्ड हर, उन्होंने उसका नाम रखा डॉली, उन्होंने उसका नाम डॉली रखा। देखिए डॉली कौन? हर, और उसी का नाम डॉली रखा गया है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। डबल ऑब्जेक्ट आपस में एक नहीं हो सकते। इट मींस अब ये डॉली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डॉली किसके बारे में सूचना दे रहा है? जी हाँ, हर के बारे में, और इसी का नाम डॉली रखा गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या बनेगा? जी हाँ, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान और एक ही चीज होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के दौरान हम लोग इसकी बात कर चुके थे। एलिमेंट्स वाले टॉपिक के अंदर, एलिमेंट्स वाले वीडियो के अंदर हम लोग इनकी बात कर चुके थे। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपस में एक ही होते हैं। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं? जी हाँ, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ हमारे पास एक ही है। डॉली तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से हम लोग कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही बनता है। अगर डबल ऑब्जेक्ट होते तो हम लोग दोनों तरीकों से पैसिव वॉइस बना सकते थे, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है और वो हमारा हर है। तो अब ऑब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ एक होने की वजह से पैसिव वॉइस भी सिर्फ एक ही तरीके से बनेगा, केवल और केवल हर से। डॉली से हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि डॉली हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या हो जाएगा इसका पैसिव? जी हाँ, हर को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? शी। नेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा? शी वॉज नेम्ड। शी वॉज नेम्ड, उसका नाम रखा गया। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे की ऐसे अपनी जगह रहेगा। शी वॉज नेम्ड डॉली, उसका नाम डॉली रखा गया। देखिए अगर हम लोग बाई देम ना भी लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही है, गलत नहीं माना जाएगा। शी वॉज नेम्ड डॉली, उसका नाम डॉली रखा गया। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बाई देम, उन लोगों के द्वारा, सेंटेंस हमारा सही है। शी वॉज नेम्ड डॉली, उसका नाम डॉली रखा गया। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो एलिमेंट्स निकालते समय ध्यान रखिएगा, जल्दी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इत्मीनान से उसके पहले एलिमेंट्स निकाल के चेक कीजिएगा उसमें ऑब्जेक्ट कहां है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक और सेंटेंस आपके सामने है, शी केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे वेटिंग पर रखा, यानी कि उसने मुझे इंतजार करवाया। देखिए एलिमेंट्स निकालें। शी हमारा क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट। केप्ट हमारा क्या है? जी हाँ, वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शी केप्ट, उसने रखा किसको? जी हाँ, मी। मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, चेक कीजिएगा, दोनों आपस में अलग अलग ही हैं। वेटिंग क्या है? देखिए चेक कीजिएगा, किसके लिए आ रही है? वेटिंग, इंतजार किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, मी, और मैंने ही इंतजार किया है। वेटिंग पे कौन है? मी, और मैं ही क्या हूं? वेटिंग पे हूं। इट मींस दोनों एक ही हैं। ये वेटिंग किसके बारे में सूचना दे रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अब ये हमारा क्या बन गया? जी हाँ, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ आई है, तो पैसिव क्या बन जाएगा? जी हाँ, आई हमारा सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, वॉज केप्ट। आई वॉज केप्ट, मुझको रखा गया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह ऐसे की ऐसे ही रहेगा। आई वॉज केप्ट वेटिंग, मुझको इंतजार करवाया गया। किसके द्वारा? जी हाँ, बाई हर। शी जो है आपका पीछे जाके बाई हर में बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता, सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही हम लोग पैसिव बनाएंगे। कई बार हम लोग जल्दी कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट मान के तुरंत उससे पैसिव वॉइस बना देते हैं, जो कि गलत होता है। पैसिव वॉइस सिर्फ ऑब्जेक्ट से बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसी चीज को आपके सामने नोट लगा के लिखा गया है, वी डू नॉट मेक पैसिव वॉइस विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। पैसिव वॉइस के लिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो ही हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर एक ही तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, योर केस इंटरेस्ट मी। तुम्हारा केस जो है मुझे इंटरेस्ट करता है, यानी मुझे आकर्षित करता है, मेरा ध्यान खींचता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ योर केस, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट। इंटरेस्ट ये हमारी क्या है वर्ब, और किसको आकर्षित करता है, जी हाँ मी, मुझको। मी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग हैं, मी और योर केस आपस में अलग अलग हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पैसिव वॉइस बन सकता है। मी का अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, जी हाँ आई। और इंटरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब, जी हाँ पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आना। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एम का। आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं। अब देखिए सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं हम लोग, अक्सर बाई लगा करके पीछे ले जाते हैं, लेकिन अब अगर मैं इसको बाई और केस कर दूं, आई एम इंटरेस्टेड बाई योर केस, तो इस वक्त हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा, ये हमारा सही वाक्य नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं है इस चीज को देखते हैं। देखिए अक्सर हम लोग बाई लगा करके बना देते हैं, बाई का इस्तेमाल करके हम लोग सब्जेक्ट को पीछे ले जाके जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन ही लेती हैं। देखिए बाई भी अपने आप में क्या है प्रेपोजिशन ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में हमने इनकी बात की थी, और प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज करते समय ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे सामने आए थे जो फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। देखिए इंटरेस्टेड भी उनमें से एक है। इंटरेस्ट अपने साथ बाई नहीं लेता, इंटरेस्ट अपने साथ इन लेता है। एक्सरसाइज करते समय हमने बात की थी, इंटरेस्ट इन समथिंग होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट इन समथिंग होता है। तो अगर ऐसा कोई वर्ब, ऐसा कोई शब्द हमारे पास आता है जो कि अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, तो उस केस में हमें फिर बाई को हटाना पड़ेगा और उस शब्द के मुताबिक ही प्रेपोजिशन देनी होगी। तो यहां पर इंटरेस्ट के मुताबिक क्या हो जाएगा, जी हाँ इन। आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस। देखिए जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में आपका हर बार बाई का ही इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट पीछे जाके बाई से ही जुड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ शब्द अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, उन शब्दों के मुताबिक हम बाई को चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, योर कॉन्डक्ट सरप्राइजेज मी। तुम्हारा व्यवहार जो है मुझे सरप्राइज करता है। देखिए कॉन्डक्ट होता है, अगर ये नाउन बनता है तो इसका उच्चारण कॉन्डक्ट होता है, और अगर वर्ब का काम करता है तो हम लोग इसको कंडक्ट बोलते हैं। यहां पर ये नाउन के रूप में है, इसलिए इसका उच्चारण क्या निकलेगा, जी हाँ कॉन्डक्ट। योर कॉन्डक्ट तुम्हारा व्यवहार, कॉन्डक्ट का मतलब नाउन के तौर पर व्यवहार, और वर्ब के तौर पर व्यवहार करना, आचरण करना, वो हमारा वर्ब होता है। तो नाउन के तौर पर उच्चारण इसका कॉन्डक्ट कहलाएगा। तो योर कॉन्डक्ट हमारा क्या हो गया, जी हाँ सब्जेक्ट। सरप्राइजेज ये हमारा क्या है वर्ब, और किसको सरप्राइज करता है, जी हाँ मी, मुझको, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जी हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, तो मी का क्या बन जाएगा, जी हाँ आई, और आई के साथ क्रिया क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे सरप्राइज कर दिया जाता है, मैं सरप्राइज हो जाता हूं। देखिए अब अगर हम लोग बाई लगाते हैं, बाई योर कॉन्टैक्ट, तो सेंटेंस सही है क्या। अक्सर बाई का यूज करते हैं, लेकिन इस वक्त ये सही नहीं है, क्योंकि सरप्राइज अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, और सरप्राइज अपने साथ बाई का प्रयोग ना लेकर के क्या लेता है, जी हाँ एट का यूज लेता है। प्रेपोजिशन के एक्सरसाइज में हमने इसकी बात की थी, सरप्राइज एट समथिंग, तो यहां पर बाई के स्थान पर एट होगा। आई एम सरप्राइज्ड एट योर कॉन्टैक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, रॉबर्ट मैरिड प्रिंटा। रॉबर्ट हमारा क्या है, जी हाँ सब्जेक्ट। मैरिड हमारी क्या है, जी हाँ वर्ब, और किससे शादी की, जी हाँ प्रिंटा हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए प्रेपोजिशन करते समय हमने बात की थी, मैरी जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो कोई भी प्रेपोजिशन हम लोग नहीं लगाते, मैरी समबडी होता है। यहां पर मैरी समबडी ही है, किसी से शादी करना, आगे सीधे उस व्यक्ति का नाम है। रॉबर्ट मैरिड प्रिंटा, रॉबर्ट ने प्रिंटा से शादी की। देखिए पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रिंटा हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, प्रिंटा वॉज मैरिड। देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर तो मैरी समबडी होता है, मैरी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाते हैं या फिर मैरी जो है मैरिड बनकर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, उस केस में फिर अपने साथ
टू ले लेता है। ये बाई का प्रयोग नहीं लेता, ये टू का प्रयोग लेता है पैसिव वॉइस के अंदर या फिर एक एडजेक्टिव के रूप में। प्रिंटा वॉज मैरिड, प्रिंटा से शादी की गई। देखिए टू रॉबर्ट, बाई रॉबर्ट के स्थान पर टू रॉबर्ट होगा क्योंकि मैरी अपने साथ में टू लेता है पैसिव वॉइस के दौरान। पैसिव वॉइस के दौरान टू लेगा या फिर एडजेक्टिव के तौर पे भी टू लेगा। जैसे अगर एक सेंटेंस में ये लिखूं, शी वॉज मैरिड, वो मैरिड थी। देखिए मैरिड किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, शी के लिए, जो कि क्या है हमारा? जी हाँ, प्रोनाउन है। तो अब मैरिड क्या है? एक एडजेक्टिव के तौर पर है, इसे आप एडजेक्टिव भी मान सकते हो। अब एडजेक्टिव के तौर पर हो या पैसिव वॉइस हो, अब अगर हमें किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना है तो वो टू से जोड़ा जाएगा। शी वॉज मैरिड टू ए डॉक्टर। तो चाहे पैसिव वॉइस बनाए या फिर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें, उस केस में मैरी अपने साथ टू का यूज लेता है। एक्टिव वॉइस में इसको किसी प्रकार के प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो काफी बार प्रेपोजिशन जो है बाई के अतिरिक्त दूसरी प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है अगर हमारे पास कोई ऐसा शब्द है जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल बिलीव दैट शी हैज बिकम अ विच आफ्टर डेथ। पीपल बिलीव, लोगों का ऐसा मानना है, दैट की शी हैज बिकम, कि वो बन गई है, अ विच, एक विच बन गई है आफ्टर डेथ, मौत के पश्चात, मरने के पश्चात वो एक विच बन गई है। देखिए विच को आप प्रेत आत्मा कह देते हो या भूतनी कह देते हो, वो आपकी विच कहलाती है, प्रेत आत्मा या भूतनी, दैट इज विच। पीपल बिलीव, लोगों का ऐसा मानना है, दैट की शी हैज बिकम अ विच आफ्टर डेथ। देखिए सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट्स निकालते हैं। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ, पीपल हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लोग बिलीव, मानते हैं, यकीन करते हैं, ये हमारी क्या है? वर्ब। पीपल बिलीव, लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? देखिए क्या और किसको का जवाब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पीपल बिलीव, लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो मरने के पश्चात जो है प्रेतात्मा बन गई है, विच बन गई है, ये बात मानते हैं। तो क्या का जवाब जो है, अब हमें पूरा का पूरा जवाब ही हमें क्या का यहां से यहां तक मिल रहा है। इट मीन्स ये पूरी क्लास ही जो है वो क्या का जवाब है। पीपल बिलीव, लोग यकीन करते हैं, लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? कि वो मरने के पश्चात विच बन गई है, प्रेतात्मा बन गई है। ये पूरी की पूरी बात ही क्या का जवाब है। तो इट मीन्स ये पूरी क्लास ही हमारे लिए क्या काम कर रही है? जी हाँ, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे उस समय हमने इन सब के बारे में बात की थी। जरूरी नहीं है कि केवल एक शब्द ही आपका ऑब्जेक्ट बने, शब्दों का बड़ा समूह भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इट मीन्स एक फ्रेज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है और एक पूरी की पूरी क्लास भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन सकती है। आपको तो क्या और किसको का जवाब ढूंढना है। इसका जवाब जो भी मिल जाए, चाहे वो जवाब एक शब्द के रूप में हो या शब्दों के समूह के रूप में हो, वो पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। तो पीपल बिलीव, लोग यकीन करते हैं। क्या यकीन करते हैं? दैट शी हैज बिकम अ विच आफ्टर डेथ, कि वो मरने के पश्चात भूतनी बन गई है या प्रेतात्मा बन गई है। ये पूरा का पूरा विचार ही हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद होने का मतलब है कि एक पैसिव चीज आपके पास मौजूद है जिसको आप सब्जेक्ट का दर्जा दे सकते हो। देखिए पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? देखिए हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठाकर नहीं रख सकते क्योंकि ये दैट से शुरुआत हो रही है। देखिए शी हैज बिकम, कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है यहाँ पर इस शब्दों के समूह के पास, और कर्ता और क्रिया मौजूद होता है तो वो क्या कहलाती है हमारी? जी हाँ, क्लास। यानी ऑब्जेक्ट के पास पूरी एक क्लास मौजूद है और इस क्लास की शुरुआत कहां से हो रही है? जी हाँ, दैट से। तो ये पूरी की पूरी क्लास हमारी दैट क्लास के नाम से जानी जाती है। अगर किसी क्लास की शुरुआत दैट से होती है तो वो दैट क्लास कहलाती है। और पैसिव वॉइस बनाते समय दैट क्लास को हम लोग सब्जेक्ट का रूप नहीं दे सकते। दैट क्लास से किसी सेंटेंस की शुरुआत करना इंग्लिश में सही नहीं माना जाता, इसलिए हम लोग पूरी क्लास को उठा करके सब्जेक्ट का स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि इंग्लिश के अंदर दैट क्लास से वाक्य को शुरुआत नहीं करते। दैट क्लास से वाक्य को शुरू करना सही नहीं माना जाता। तो अब पूरी की पूरी क्लास आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए पूरी की पूरी दैट क्लास जो है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है, ये अपने आप में एक विचार को व्यक्त कर रहा है, एक बात आपके सामने रख रहा है कि लोग यकीन करते हैं, लोगों का मानना है। क्या मानना है? कि वो मरने के पश्चात विच बन गई है, प्रेतात्मा बन गई है। क्या बन गई है? मरने के पश्चात प्रेतात्मा बन गई है। ये पूरा का पूरा एक विचार है या पूरी की पूरी एक बात है आपके सामने जो रखी गई है। अब हम पूरी की पूरी दैट क्लास तो उठा के नहीं रख सकते, लेकिन इस विचार को अगर हम बदलना चाहें किसी प्रोनाउन से, क्योंकि नाउन को प्रोनाउन से बदला जा सकता है, तो उस विचार के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ,
अब इसके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पूरी बात को हम लोग इट कहकर संबोधित कर सकते हैं। देखिए प्रोनाउन जो है मेल के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन लिविंग हो या कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई विचार हो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो इस पूरे विचार को हम लोग इट मान सकते हैं और अब इट को हम सब्जेक्ट का स्थान दे सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी हाँ, इट हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। इट का मतलब ये जो विचार है इसको हमने इट कहा है, ऐसा माना जाता है। इट हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए वर्ब क्या देनी है इसको, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, इज ए मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट के साथ हम लोग क्या क्रिया देंगे, जी हाँ सिंगुलर है इसलिए इज, और बिलीव्ड की थर्ड फॉर्म। इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है। ये पूरा विचार जो है वो क्या बन गया, जी हाँ इट बन करके सब्जेक्ट का रूप ले लिया। तो इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है। देखिए यहां पर सेंटेंस को अब हम खत्म नहीं कर सकते। अगर यहां पर खत्म कर दिया इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है, तो सामने वाले को अगर आप कहोगे इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है तो पूरा मीनिंग हमारा कन्वे नहीं हो पाएगा, पूरा मैसेज सामने वाले को नहीं मिल पाएगा। इस पूरे विचार को हमने इट माना है तो सामने वाला इसको नहीं समझ पाएगा इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है। अगर आप किसी को बोलेंगे इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है तो उससे क्या पूरी बात समझ में आएगी, जी नहीं, कंप्लीट मैसेज हमारा कन्वे नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, इस दैट क्लास को वापस से खोल करके इस इट को वापस दैट क्लास बना के लिखना होगा, यानी कि दैट क्लास वापस से हमें रिपीट करनी होगी। दैट शी हैज बिकम अ विच आफ्टर डेथ। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है दैट शी हैज बिकम अ विच आफ्टर डेथ, क्यों मरने के पश्चात प्रेतात्मा बन गई है। हमें दैट क्लास वापस से खोल करके रिपीट हमें करनी ही होगी ताकि हमारा सेंटेंस जो है, मीनिंग जो है सामने वाले को पूरा मिल सके। तो इस तरीके से दैट क्लास अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास है तो उस दैट क्लास को आप इट मान करके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। हमें इट मानना ही होगा क्योंकि किसी भी वाक्य की शुरुआत दैट क्लास से करना इंग्लिश में सही नहीं माना जाता, इसलिए उसे इट मान लेते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार के। एक और सेंटेंस आपके सामने है, दे कंसीडर, उनका मानना है, उनका विचार है दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट, कि वो काफी ईमानदार है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कंसीडर हमारा क्या है, जी हाँ वर्ब। दे कंसीडर उनका ऐसा मानना है, उनका विचार है। क्या है उनका विचार, दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट, कि वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। ये पूरा का पूरा विचार ही हमारे लिए क्या बन रहा है, जी हाँ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास पूरी की पूरी दैट क्लास है, शी और इज कर्ता और क्रिया मौजूद है। शुरुआत किससे हो रही है, जी हाँ दैट से। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएगी, जी हाँ दैट क्लास बनेगी। पूरी की पूरी हमारे लिए दैट क्लास है। देखिए अब इस दैट क्लास से हम शुरुआत कर नहीं सकते वाक्य की, इसलिए हमें अब क्या मानना पड़ेगा इसको, जी हाँ इट मानना होगा अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। अब इट को हम लोग सब्जेक्ट का स्थान दे सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और इट के साथ क्रिया क्या देंगे, जी हाँ कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, इट इज कंसीडर्ड। इट इज कंसीडर्ड ऐसा माना जाता है। देखिए मीनिंग पूरा नहीं हो पाया तो दैट क्लास वापस से खोल करके लिख दी जाएगी। क्या हो जाएगा, दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट। इट इज कंसीडर्ड ऐसा माना जाता है। पैसिव वॉइस की क्रिया आपके पास मौजूद है, ये सेंटेंस पैसिव ही माना जाएगा। इट इज कंसीडर्ड ऐसा माना जाता है दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। अब दोनों का मीनिंग हमारा क्या है, सेम है, सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरीके से दैट क्लास अगर आपके पास है तो उसे इट मानकर हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, दे न्यू, वो लोग जानते थे, दैट की द एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, कि एक्सट्रीमिस्ट ने ब्लू अप द ब्रिज, इस पुल को ब्लू अप किया था। देखिए ब्लो अप की सेकंड फॉर्म है ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब होता है बम से उड़ा देना, किसी चीज को विस्फोट कर देना, बम से उड़ा देना, दैट इज ब्लो अप, ब्लू अप, ब्लोन अप, इस तरह से फॉर्म चलती है। एक्सट्रीमिस्ट, देखिए एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हो उग्रवादी। दे न्यू, वो लोग जानते थे, दैट की द एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, कि उग्रवादियों ने इस पुल को उड़ाया था। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, जी हाँ दे हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब हमारी क्या है न्यू, वे लोग जानते थे। क्या जानते थे, देखिए अब क्या का जवाब पूरी की पूरी दैट क्लास ही क्या का जवाब है, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया, जी हाँ ऑब्जेक्ट है। पूरी दैट क्लास ऑब्जेक्ट है। अब हम सब्जेक्ट के तौर पे पूरी दैट क्लास नहीं उठा सकते तो इसे क्या मानना पड़ेगा, जी हाँ इट के तौर पर हमें इसे मानना होगा। तो क्या हो जाएगा,
पूरी दैट क्लास इट के रूप में हमारे पास सब्जेक्ट बनकर आएगी। अब ये न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा? इट वॉज नॉन। इट वॉज नॉन ऐसा जाना जाता था। देखिए अब दैट क्लास को वापस से पूरा खोल के लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो वापस से दैट क्लास ऐसे की ऐसे लिख दी जाएगी, दैट। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा रुक के आपको सोचना होगा। देखिए दैट क्लास के अंदर भी हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। द एक्सट्रीमिस्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ब्लू अप हमारा क्या है? वर्ब। और क्या उड़ा दिया उन्होंने? जी हाँ, पुल। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी दैट क्लास के अंदर भी एक ऐसी संरचना है जो कि एक्टिव वॉइस में है, उसका पैसिव भी बन सकता है। अगर दैट क्लास के अंदर भी एक ऐसी संरचना है जिसका पैसिव वॉइस बनना संभव है तो हम उसका भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर हम इसको अलग से लिखते, द एक्सट्रीमिस्ट्स ब्लू अप द ब्रिज, उग्रवादियों ने पुल को उड़ाया था, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता? जी हाँ, पुल को उग्रवादियों द्वारा उड़ाया गया था। तो दैट क्लास के अंदर भी अगर पैसिव की संरचना बनना संभव है तो हम उसका भी पैसिव वॉइस बनाकर ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर दैट क्लास का भी पैसिव बनेगा क्योंकि दैट क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्रिज के रूप में मौजूद है। इससे पहले हमने जो सेंटेंस किए थे वहां दैट क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी पैसिव बनाना पड़ेगा। द ब्रिज हमारा क्या बनेगा? जी हाँ, सब्जेक्ट के रूप में होगा। और ब्लू अप की थर्ड फॉर्म क्या होगी? जी हाँ, वॉज ब्लोन अप। द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट्स। दैट क्लास के अंदर भी पैसिव वॉइस बनेगा अगर आपके पास दैट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये हमारा सही सेंटेंस है। इट वॉज नॉन दैट द ब्रिज वॉज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर दैट क्लास आपके पास है तो उसे हम इट मान करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।